आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। रेडियो किंग और आवाज़ की दुनिया के फनकार कहे जाने वाले अमीन सयानी ने 91 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। जो लोग रेडियो की दुनिया को जानते हैं उन्हें पता है कि अमीन सयानी कौन थे। रेडियो को सुनने वाले बिना का गीतमाला के उस अनाउंसर को आज तक लोग नहीं भूले हैं, जो बड़ी एनर्जी और खूबसूरत अंदाज में बहनों और भाइयों कहते थे। 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में जन्मे फेमस रेडियो प्रेजेंटर अमीन सयानी का हार्ट अटैक के कारण निधन हुआ है। रेडियो सिलोन और फिर विविध भारती पर लगभग 42 सालों तक चलने वाला हिंदी गीतों का उनका कार्यक्रम बिना का गीतमाला ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और लोग हर हफ्ते उन्हें सुनने के लिए बेकरार रहा करते थे। गीतमाला के साथ अमीन भारत के पहले होस्ट बन गए थे जिन्होंने उभरते संगीत के बारे में अपनी गहरी समझ को प्रदर्शित करते हुए एक कंप्लीट शो बनाया था और प्रेजेंट किया था। शो की सक्सेस ने एक रेडियो वादक के रूप में सयानी की स्थिति को मजबूत कर दिया था। अमीन सयानी के नाम पर 54,000 से ज़्यादा रेडियो कार्यक्रम प्रोड्यूस, कंपेयर, वॉइस ओवर करने का रिकॉर्ड दर्ज है। लगभग 19,000 जिंगल्स के लिए आवाज़ देने के लिए भी अमीन सयानी का नाम लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। उन्होंने भूत बंगला, तीन देवियां, कत्ल जैसी फिल्मों में अनाउंसर के तौर पर भी काम किया था। रेडियो पर सितारों पर आधारित उनका शो एस कुमार्स का फिल्मी मुकदमा भी काफी लोकप्रिय साबित हुआ। अमीन सयानी हर दिन 12 घंटे काम करते थे। उनके काम में उनकी पत्नी रमा भी मदद करती थी। अमीन सयानी ने 1952 में प्रसारित शो गीतमाला से पॉपुलैरिटी हासिल की थी। उस जमाने में नंबर 1 रहा ये शो लंबे समय तक प्रसारित हुआ और इसे दोबारा 2000 से कुछ बदलाव के साथ दोबारा टेलीकास्ट किया गया। 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में जन्मे अमीन सयानी का परिवार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा था। वो तब सिर्फ 7 बरस के ही थे जब अपने भाई ब्रॉडकास्टर हामिद सयानी के साथ ऑल इंडिया रेडियो में पहली बार रेडियो प्रसारण को देखा था। उसी दिन से आवाज़ और अंदाज की दुनिया अमीन सयानी के दिलो दिमाग में ऐसी बसी कि कुछ बरस बाद ही वो खुद आवाज़ की दुनिया के सरताज बन गए।